इस एपिसोड के अंदर हम देखने वाले हैं एक ऐसी चीज़ को जो कि जहाँ से भी गुजरती है उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। केविन उससे फाइट करने जाता है, लेकिन जैसे वो उसके कांटेक्ट में आता है वो भी एकदम से बूढ़ा हो जाता है। उसके बाद में वो सारे के सारे लोग चांद पे जाते हैं और वो लोग धरती का हाल देखते हैं। वो जो चीज़ होती है उसने पूरी धरती को तबाह कर दिया होता है। आगे इस एपिसोड के अंदर क्या होगा हर चीज़ देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप देखो बाद में आप लोग भूल जाते हो, इसलिए अभी से याद दिला रहा हूँ, कर लो सब्सक्राइब। थोड़ा सा टाइम लगता है सब्सक्राइब करने में, लेकिन उससे जो खुशी मिलती है ना वो नेक्स्ट लेवल होती है, तो कर लो। एपिसोड की शुरुआत में एक साइंटिस्ट दिखाए जाते हैं जो कि एक ऐसी मशीन बना रहे होते हैं जिससे वो फ्यूचर देख पाए, लेकिन अचानक से कुछ गड़बड़ हो जाती है जिससे वो जो मशीन होती है वो उन्हें अंदर खींच लेती है। इधर हम देखते हैं बैन, ग्वेन और केविन को जो कि एक ऐसी जगह पे आए होते हैं जहाँ पे उन्हें खबर मिली होती है कि यहाँ पे अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही है। वो लोग अंदर जाके देखते हैं तो वहाँ पे कुछ अजीब से निशान बने होते हैं। बैन वहाँ पे एक हड्डी उठा के देखता है और वो कहता है ये तो एक गिरगिट की हड्डी है। उसके बाद में वो लोग देखते हैं तो वहाँ पे हर चीज़ का हाल ऐसा ही हो रखा होता है। वो कहते हैं आखिर ये किया किसने है। तभी वहाँ पे वही चीज़ आ जाती है जिसने सब कुछ किया होता है। उसके बाद बैन क्रोमास्टोन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो जो चीज़ होती है वो एक घर को गिरा देती है जिससे वो घर उन लोगों के ऊपर गिर जाता है। उसके बाद वो लोग पता करते हैं आखिर ये जगह खाली क्यों पड़ी है और यहाँ पे क्या हुआ था। उसके बाद उन लोगों को एक फाइल मिलती है जिसमें पैराडॉक्स नाम की रिसर्च के बारे में लिखा होता है। वो रिसर्च एक ऐसी मशीन के बारे में होती है जो कि फ्यूचर को देख सकती थी। उसके बाद वो लोग उसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे उस मशीन का एक्सपेरिमेंट हुआ था। बैन कहता है देखो यहाँ पे भी वैसे ही निशान है, हो सकता है वो चीज़ यहाँ पे भी आई हो। ग्वेन कहती है या फिर हो सकता है वो यहीं से पैदा होकर निकली हो। उसके बाद उन लोगों को वहाँ पे थोड़ी सी हलचल दिखती है और बैन स्वॉर्म फायर के अंदर ट्रांसफॉर्म होके वहाँ पे चेक करते तो वहाँ पे वही साइंटिस्ट होता है। उसके बाद वो साइंटिस्ट कहता है स्वॉर्म फायर, पुराने दिन ताज़ा हो गए, क्या हम पहले कभी मिले हैं बैन। बैन कहता है आपको मेरा नाम कैसे पता। उसके बाद वहाँ पे ग्वेन आ जाती है और वो कहती है आप तो वही फाइल वाले पैराडॉक्स हैं, 50 साल बीत चुके हैं लेकिन फिर भी आप वैसे ही दिखते हैं। पैराडॉक्स कहते हैं मेरे लिए तो सैकड़ों साल बीत चुके हैं। उसके बाद में पैराडॉक्स वहाँ से गायब होकर दूसरी जगह चले जाते हैं और वो पूछते हैं क्या तुमने यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ देखी जो कि जहाँ से भी गुजर रही हो वहाँ का समय काफ़ी ज़्यादा आगे चला जा रहा हो। उसके बाद में पैराडॉक्स कहते हैं चलो छोड़ो, मुझे लगता है शायद मैं किसी और टाइमलाइन की बात कर रहा हूँ। केविन कहते हैं ज़रूर उस चीज़ का इनसे कोई कनेक्शन है। केविन उन्हें ढूंढने जाता है लेकिन वो अचानक से गायब हो जाते हैं। ग्वेन बताती है वो बाहर खड़े हैं। केविन कहता है मैं अभी इनसे सब कुछ सच उगलवाता हूँ। उसके बाद केविन भागा भागा उनके पीछे जाता है लेकिन वो अचानक से गायब हो जाते हैं और दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। केविन उनका पीछा करते करते वहाँ पे सभी घरों के अंदर छेद कर देता है। पैराडॉक्स कहता है क्या मैं वहाँ पे था। उसके बाद में वो सारे के सारे लोग कहते हैं ये इतनी जल्दी भाग कैसे रहा है। पैराडॉक्स कहता है भाग रहा है, मैं तो आराम से टहल रहा था। उसके बाद में जो केविन होता है वो पैराडॉक्स को पकड़ लेता है। पैराडॉक्स कहते हैं थैंक्स। केविन कहता है थैंक्स क्यों बोल रहे हो। पैराडॉक्स कहता है तुम्हारे शोर करने की वजह से जिसे मैं बुलाना चाहता था वो यहाँ पे आ गया। उसके बाद में केविन उससे फाइट करने जाता है और जैसे वो उसके कांटेक्ट में आता है केविन भी बूढ़ा होने लगता है। उसके बाद में केविन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। ग्वेन कहती है ये तो सच में सठिया हुआ बूढ़ा बन गया। उसके बाद ये लोग केविन की कार में उसी चीज़ का पीछा करने जा रहे होते हैं, लेकिन बैन केविन से चाबी छीन लेता है। केविन कहता है बच्चे तुम्हारी तो उम्र भी नहीं है गाड़ी चलाने की। बैन कहता है लेकिन अभी इमरजेंसी है, आपका शरीर अकड़ा जा रहा है और आपकी आंखें भी कमज़ोर है, और दूसरी बात आप एक कार की जगह एक कैक्टस को खोलने जा रहे थे। उसके बाद केविन ग्वेन से कहता है जब मैं जवान था तब तुम्हें मुझे डेट करना चाहिए था। ग्वेन कहते लेकिन तब आप ना समझ थे। केविन कहता है और अब कैसा हूँ। ग्वेन कहते हैं और अब आप थोड़े से सठिया गए हैं। उसके बाद ये लोग सामने देखते तो वही चीज़ें इनकी तरफ आने लग जाती है। ग्वेन कहती है बैन जल्दी से गाड़ी को पीछे करो, और बैन पूरी स्पीड में गाड़ी को भगा लेता है, लेकिन वो जो चीज़ होती है वो केविन की गाड़ी से टच हो जाती है जिससे केविन की गाड़ी पूरी की पूरी तबाह हो जाती है। उसके बाद में ये सारे के सारे एक सेफ जगह पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे केविन बैन से कहता है कि दोबारा मेरी गाड़ी को हाथ मत लगाना, और केविन की गाड़ी का पूरा कचूमड़ बन जाता है। उसके बाद वहाँ पे पैराडॉक्स आते हैं और वो कहते हैं केविन तुम थोड़े से बदले बदले से लग रहे हो। केविन कहते हैं हाँ मैंने अपना हेयर स्टाइल चेंज किया है और थोड़ा सा बूढ़ा भी हो चुका हूँ। पैराडॉक्स कहता है बुढ़ापे की बात मेरे सामने मत करो, मैं कभी भी बूढ़ा नहीं होता। उसके बाद में केविन कहता है अगर ऐसा ही है तो आप मुझे भी जवान कर दीजिए। उसके बाद में जो पैराडॉक्स होते हैं वो केविन को भी ठीक कर देते हैं और वो पहले जैसा हो जाता है। उसके बाद केविन कहता है लगे हाथ मेरी कार को भी ठीक कर दीजिए। पैराडॉक्स कहता है मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ, कोई मैकेनिक नहीं, और अगर मैं ऐसी टाइम के साथ छेड़छाड़ करता रहा तो सभी यूनिवर्स में कोई ना कोई गड़बड़ हो जाएगी और वो सब ब्लास्ट हो जाएंगे। बैन कहता है क्या आप हमें समझाएंगे यहाँ पे सब हो क्या रहा है। उसके बाद पैराडॉक्स उन्हें समय में पीछे लेके जाते हैं और वो बताते हैं कि जो टाइम ट्रैवल वाली मशीन हमने बनाई थी उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से उसने मुझे अंदर खींच लिया, और मैं एक ऐसी जगह पे लाखों साल तक फंसा रहा जहाँ पे ना मुझे भूख लगी, ना प्यास लगी, ना नींद आई, बस मैं काफ़ी टाइम तक उसी जगह पे फंसा रहा।
लाखों साल तक एक ही जगह पे घूमते घूमते एक समय ऐसा आया जब मैं पूरी तरह से पागल हो चुका था। उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे करके मुझे समय के बारे में पता लगा और मैंने उसे पूरी अच्छी तरीके से जान लिया। और अब मैं अपनी मर्जी से समय में कहीं पे भी आ जा सकता हूँ और अपनी मर्जी से टाइम ट्रैवल कर सकता हूँ। ग्वेन कहते लेकिन 50 साल पहले से तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं थी, और अगर होती तो हमें इसके बारे में पता होता। पैराडॉक्स कहते जो तुम्हारी समय रेखा है इसके अंदर कुछ बदलाव के कारण वो चीज़ 50 साल बाद यहाँ पे आई है। बैन कहता लेकिन वो चीज़ तो इस खाली जगह पे घूम रही है, उससे हमें क्या खतरा। पैराडॉक्स कहता है ये बात तुम उससे पूछो जो इंसान इस वक्त चांद पे है। बैन कहता है चांद पे कौन है। पैराडॉक्स कहता है मैं, और ये सारे के सारे लोग चांद पे पहुंच जाते हैं। पैराडॉक्स कहते हैं अगर वो चीज़ ऐसे ही धरती पे घूमती रही तो धरती का हाल कुछ ऐसा हो जाएगा। बैन कहता है क्या सच में फ्यूचर में धरती का हाल ऐसा हो चुका है। पैराडॉक्स कहते हैं अगर मैं उस चीज़ को रोक नहीं पाया तब जाके पृथ्वी का हाल ऐसा होगा। वहाँ पर हम लोग एक और पैराडॉक्स को देखते हैं जो कि कहता है कि मैं ये सब चीज़ें नहीं रोक पाया, और वो पैराडॉक्स रियल वाले पैराडॉक्स से कहता है कि जो गलती मैंने करी थी वो गलती तुम मत करना। उसके बाद ये लोग वापस से अर्थ पे पहुंच जाते हैं और बैन उस चीज़ के ऊपर लेजर फायर करने लगता है, और जो पैराडॉक्स होते हैं वो आके उसे पकड़ लेते हैं। पैराडॉक्स कहता है मैं ज़्यादा देर तक इसे नहीं रोक पाऊंगा और तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे बैन को थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ रहा होता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। वो पैराडॉक्स से कहता है कि जब आपका वो एक्सपेरिमेंट हो रहा था हमें उसी समय में पहुंचा दीजिए। पैराडॉक्स उन्हें उसी समय में पहुंचा देता है और बैन एक्सपेरिमेंट वाली जगह पे चला जाता है। जैसे वो लोग मशीन को ऑन करके उसकी टेस्टिंग करने वाले होते हैं, बैन की नजर जाते हैं उनके असिस्टेंट पे। उनका जो असिस्टेंट होता है वो डर की वजह से एक मशीन से टकरा जाता है जिससे उनकी पूरी मशीन खराब हो जाती है। इसका मतलब इसमें पैराडॉक्स की कोई गलती नहीं थी, सारी की सारी गलती उस असिस्टेंट की थी। जैसे वो टकराए वो मशीन खराब हो गई और उस मशीन ने पैराडॉक्स को अंदर खींच लिया। वो जो मशीन थी वो उस असिस्टेंट को भी अंदर खींचने वाली थी, लेकिन जो बैन होता है वो एकदम से ह्यूमंगोसॉर के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर उसे बचा लेता है। जैसे बैन उसे बचाता है ग्वेन अपनी पावर से उस पूरी मशीन को तबाह कर देती है। जैसे वो उसे बचाते हैं वो जो अजीब सी चीज़ होती है वो ठीक हो जाती है। पैराडॉक्स कहते हैं अब मैं समझा, ये तुम थे मेरे दोस्त। यहाँ पे बैन प्रॉब्लम की जड़ को समझ चुका था, इस वजह से वो हर चीज़ को सॉल्व कर पाता है। पैराडॉक्स कहता है मैं समय के साथ इस चीज़ को सीख ही लेता। पैराडॉक्स इन्हें रियल टाइम में ले आते हैं। बैन कहते हैं वैसे आपको इतने टाइम में तो समझ में नहीं आया। पैराडॉक्स कहता है चलो मान लिया, तुमने अच्छा दिमाग लगाया। ग्वेन कहते हैं वैसे आपके असिस्टेंट का क्या हुआ। उसी वक्त वहाँ पे उनका असिस्टेंट आ जाता है और वो कहता है मैंने अपनी ज़िंदगी जी। वो पैराडॉक्स से कहता है कि मैं आपसे पूरे 50 साल बाद मिल रहा हूँ लेकिन आप अभी भी वैसे ही दिखते हैं। पैराडॉक्स कहते हैं और मैं तो तुमसे कई लाखों साल बाद मिल रहा हूँ। उसके बाद में पैराडॉक्स से माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि मैं थोड़ा सा डर गया था, इस वजह से मैंने तुम्हारा पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट बर्बाद कर दिया और मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर को नहीं देख पाया, लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता। पैराडॉक्स कहते हैं वैसे अब मेरे साथ फ्यूचर घूमना चाहोगे, और पैराडॉक्स उन्हें अपने साथ फ्यूचर में ले जा लेते हैं। उसके बाद में केविन कहता है कम से कम हम अपने घर तो छोड़ देते। बैन कहता है चलो हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। उसके बाद में लोग जाके देखते हैं तो वहाँ पे केविन की कार बिल्कुल नई की नई रखी होती है। केविन वहाँ पे जाके देखता है और वो कहता है ये बिल्कुल नई कार है, पूरी 30 साल पुरानी नई कार। केविन कहता है थैंक्स पैराडॉक्स, मैं आपको काफ़ी सारी बुरी बातें सुनाने वाला था लेकिन अब नहीं सुनाऊंगा। बैन को वहाँ पे एक पर्चा मिलता है जिस पे लिखा होता है डियर केविन, इस कार को किसी भी 1970 की चीज़ के कांटेक्ट में मत लेके जाना वरना ये ब्लास्ट हो जाएगी। केविन कहता है शायद से वो मजाक कर रहे हैं, ये ज़रूर किसी और समय का जोक होगा, है ना गाइज। केविन ये बात सुन के थोड़ा सा घबरा जाता है और वो बार बार पूछता है ना गाइज ये एक जोक ही होगा ना। उसके बाद में जो एपिसोड है यहाँ पे खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।